अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, यूर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। बायो का ताल्लुक डिफरेंट फील्ड के साथ है। उनमें हम डिस्कस करेंगे कि बायोफिज़िक्स के साथ इनका क्या ताल्लुक है, बायोकेमिस्ट्री एंड देन बायोजियोग्राफी के बाद बायोस्टैटिस्टिक और बायोइकोनॉमिक्स। तो ये 5 फील्डें हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है, बायो के साथ है। तो आपसे गुजारिश है कि एहतिशाम एजाज बायोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का जो लिंक है अदर सब्जेक्ट ऑफ साइंस के साथ है, वो डिफरेंट आस्पेक्ट के साथ है। जैसा कि बॉडी के अंदर फंक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, या तो कोई चीज़ बॉडी के अंदर बन रही है या तो कोई चीज़ बॉडी के अंदर टूट रही है। तो ऑल केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और अगर कोई चीज़ टूट रही है तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो लार्जर बनते हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। और एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल टूटते हैं और टूटने के नतीजे में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल में क्या आता है, रिस्पायरेशन। अब जो लिंक है, जैसा कि फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, जियोग्राफी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, इस टाइप को हम लिंकेज कहते हैं। और लिंकेज जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहलाती है। बायोफिज़िक्स की तरफ आते हैं। स्टडी जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। यानी बायो का ताल्लुक जब फिज़िक्स के साथ बन जाता है तो उसे हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। जैसा कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुई। अब यूजेज जो है वो बायोफिज़िक्स के क्या हैं, बायोफिज़िक्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी में। जैसा कि यहाँ पर फिजियोलॉजी, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूरो साइंसेज। फिजियोलॉजी यानी डिफरेंट बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स एनर्जी बन रही है, न्यूरो साइंसेज यानी नर्वस सिस्टम, और सारी साइंसेस के साथ किसका ताल्लुक है, फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स का ताल्लुक जब बायो के साथ बन जाता है तो उसे हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। इसी तरह फार्माकोलॉजी या डिफरेंट तरह की ड्रग्स बनाई जाती हैं, उनको भी किससे बनाया जाता है, फिज़िक्स के रूल को फॉलो करके। एग्जाम्पल जो है वो फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें प्लांट्स अपने लिए एनर्जी तैयार करते हैं। तो जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो कौन से रूल को ये फॉलो करते हैं, ये जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो फिज़िक्स के रूल को फॉलो करता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आपको लाइट एब्जॉर्प्शन नज़र आ रही है। नेक्स्ट है जी, सिमिलरली जो है एक्सरे करवाए जाते हैं, उसमें भी फिज़िक्स के रूल यूज़ हो रहे हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो है, ये आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है किसके रूल को फॉलो किया जा रहा है, फिज़िक्स के। देन सिटी स्कैन आता है, जो डिफरेंट लैब के अंदर डिफरेंट तरह की डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किसके लॉज को फॉलो करता है, फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करता है। तो ये डायग्राम है किसकी, सिटी स्कैन की। नाउ बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है, जब केमिकल सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल जो हैं वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इनसाइड द लिविंग सेल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करती है। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बैकबोन की तरह कार्बन एक करता है, इनमें प्रोटीन आती है और डिफरेंट तरह के सोर्सेज जो हैं वो प्रोटीन्स के हैं। देन उसके बाद लिपिड आता है, दिस इज डायग्राम ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और ये डायग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की है। तो ये क्या है, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनमें इनके साथ डील करने वाली जो ब्रांच है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है लाइफ प्रोसेसेस जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो उनके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, केमिस्ट्री की ज़रूरत है। तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं।
बायोजियोग्राफी स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर, जो आपको डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट वर्ल्ड्स की रीजन्स के अंदर नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल बायोजियोग्राफी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर उनके अंदर कैसी एडाप्टेशन हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें कौन सा सुटेबल क्लाइमेट चाहिए, उन्हें कौन सा सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, इन सारी चीज़ों के साथ डील करने वाली जो ब्रांच है वो क्या है, बायो जियोग्राफी है। फॉर एग्जांपल आपको मॉस्किटोज जो हैं मलेरिया बियरिंग मॉस्किटोज जो हैं ये मार्शी प्लेसेस में आपको नज़र आएंगे, जबकि जो इनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए और इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट तरह के रीजन्स के अंदर, जैसे कि पोलर बियर आपको सिर्फ बर्फीले यानी आर्कटिक रीजन्स के अंदर ही नज़र आएगा। ये क्यों है? ये बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह कैंगरू जो है वो आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर ही नज़र आएगा। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अंदर फैले हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। नाउ बायोमेट्री आ जाता है, बायोस्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है इसे, और बायो मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसा कि स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक को उनके टूल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो कलेक्टेड किया जाता है डाटा को, फिर देन उन्हें एनालाइज किया जाता है सर्टन मैथमेटिक्स के रूल को अप्लाई करके। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन जो है वो बायोस्टैटिस्टिक की वाई रेंज ऑफ टॉपिक में यूज़ होती हैं। इसके साथ साथ पर्टिकुलर मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। एंड देन इन्वॉल्व होती हैं किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए और उनका इंटरप्रिटेशन रिसर्च डेटा के साथ क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए बायोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट है जी बायो इकोनॉमिक्स जो है ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बायो इकोनॉमिक्स जो है को रिलेशनशिप है बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के साथ। अब इसका जो बेनिफिट्स है वो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है। बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं एंड देन उन्हें कंपेयर करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट के अंदर। देन डिफरेंट डिजीजेज जो है प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंक्लूडिंग ह्यूमन, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लिंक जो है इकोनॉमी के। फॉर एग्जांपल जो बर्ड फ्लू डिजीज़ है इसने इकोनॉमिक लॉस किया $1 बिलियन का थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बर्ड फ्लू डिजीज़। तो ये चिकन में डिजीज़ है जो जिसने $1 बिलियन का लॉस किया। तो उसकी स्टडी के लिए हमें किसकी अप्रोच करनी पड़ेगी, बायो इकोनॉमिक्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।